जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब। दिलीप जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल पहला मेरा यही कि क्या इलेक्शन के अच्छे रिजल्ट्स बाजार डिस्काउंट कर चुका है, या फिर अगर एनडीए की क्लियर कट मेजोरिटी के आसपास सीटें आती हुई दिखे तो बाजार यहां से भी तेजी दिखा सकता है? किस तरह से इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद के लिए आप बाजार में रणनीति बना रहे हैं इस वक्त? यहां पर है ना, एक्चुअली दो तरह से इसको देखना चाहिए। एक तो ये कि जिस तरह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक डिसाइसिव मेजॉरिटी आ जाएगा, और मेजॉरिटी से भी बढ़कर एक आदमी के ऊपर पूरी मार्केट की उम्मीद लगी हुई है। तो अगर उस हिसाब से सोचे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम हो गया है। और इन रन अप टू द इलेक्शन विथ अराउंड 6,800 to 7,000 का जो इंडेक्स है अभी, जिसके उसके बीच में जो चल रहा है, वहां पर मुझे लगता है कि अगर यही अराउंड दिस लेवल इलेक्शन के काउंटिंग डे तक रहेगा तो मुझे लगता है कि टू प्ले एबंडेंटली सेफ एक 30-40% निकल के थोड़ा बहुत कैश में आना चाहिए। सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट द थिंग्स इज कि अगर ये जो एक आदमी की बात करें मोदी जी की, अगर वो आ जाते हैं तो फिर उसके बाद इंडेक्स शायद और एक महीना या 1.5 महीने तक ऊपर ही रहेगा। क्योंकि उसके बाद उनकी सरकार बनने के बाद विद इन 1.5-2 मंथ्स यूनियन बजट आएगा, और वो बजट में भी इतना जबरदस्त एक्सपेक्टेशंस रहेगा और सब तरह के उम्मीदें की जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए लगता है कि अगर मोदी जी आ जाते हैं तो उसके बाद भी 1-1.5 महीना तक शायद मार्केट ऊपर रह सकता है, शेयरली ऑन दी एक्सपेक्टेशंस। तो ये दो सिनेरियो है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द फाइनल आउटकम। बट एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर आई वुड प्रेफर टू प्ले सेफ, और थोड़ा बहुत कॉशियस होना मुझे लगता है नेसेसरी है। लेकिन ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग कहां करेंगे? अगर आप कॉशियस होकर इलेक्शन के रिजल्ट के पहले बाजार में जाना चाहते तो क्या बेचेंगे आप? जरूर मैं कहूंगा इस कहां पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरह से एफआई का पैसा आया है, एफआई का पैसा आया है ओनली सिलेक्ट लिक्विड लार्ज कैप स्टॉक्स में, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है या कैपिटल गुड सेक्टर में भी, जैसे लार्सन एंड टूब्रो है या फिर सिलेक्ट आईटी है या रिलायंस, वैसे स्टॉक्स में आया हुआ है। और अगर आपने मार्केट को ओवरऑल देखा तो मार्केट जनरली बाय एंड लार्ज अ लॉट ऑफ पीपल हैव गॉन इनटू द बी ग्रुप स्टॉक्स। तो बी ग्रुप में विदाउट ग्रेट वॉल्यूम्स उनके प्राइस बढ़ गए हैं। तो कल उठ के अगर द थिंग्स डोंट मटेरियलाइज, आई थिंक एफआई इज अ बेटर प्लेस टू बुक प्रॉफिट्स इन सम ऑफ द लिक्विड नेम्स, whereas a large part of the market will be caught on the wrong foot. लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़ गया है। बैंकिंग सेक्टर की परेशानी अभी भी वैसे ही कायम है। अगर एसेट क्वालिटी बोलो या कोर ऑपरेटिंग बिजनेस बोलो, जैसे क्रेडिट ग्रोथ बोलो या एनआईआई बोलो या एनआईएम, और जिस तरह से ये बैंकिंग सेक्टर बढ़ा है उसमें मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना जरूरी है, और इवन कैपिटल गुड सेक्टर। राइट। दिलीप जी, ये बताएं कोई एक या दो अच्छे स्टॉक्स जो आपको लगता है कि इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहे लेकिन उसके बावजूद इन लेवल्स पर जहां खरीदारी का मौका बनता है? मुझे लगता है ऑरबिंदो फार्मा एक स्टॉक है जहां पर नजर रखनी चाहिए। ये इसका जिस तरह से ग्रोथ आ रहा है, उसका एबिटा शायद फॉर FY15 कैन बी ऑलमोस्ट अबाउट 2,000 करोड़ प्लस। दिस इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज। अगर ये आ जाता है तो ये भारत में सब टॉप 5 कंपनीज में गिनी जाएंगी, और उसका वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है। तो ऑरबिंदो फार्मा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। यूनाइटेड फॉस्फोरस बहुत ठीक लग रहा है, और लार्सन एंड टूब्रो एंड टीसीएस आर द अदर 2 स्टॉक्स वेयर आई थिंक वन शुड कॉन्सेंट्रेट अहेड ऑफ द इलेक्शंस एंड इवन पोस्ट इलेक्शंस। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जहां पर दिलीप जी को लगता है कि अब भी खरीदारी के मौके, अगर आप मिड कैप क्वालिटी शेयर ढूंढ रहे हैं तो ऑरोबिंदो फार्मा और यूपीएल हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, और दिग्गजों में एलएनटी और टीसीएस जैसे पर दाव लगाने की राय दिलीप जी की तरफ से। शुक्रिया दिलीप जी आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय देने के लिए। और बाजार ने नए लाइफ टाइम हाई आज फिर से बनाए और उसी के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त उछाल। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आवाज आईपीएल आशीष वर्मा के साथ। बने रहिए आप।
पहला सौदा के प्रायोजक हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक, स्विच टू स्मार्ट, रेनड्रॉप्स बासमती राइस, प्योर राइस फ्रॉम प्योर वाटर, एक्सेंट मल्टीप्लाइज योर लाइफ, Yatra.com, creating happy travels, Dora Classic Jacket, designer best, हवा आने दे, और Visa, everywhere you want to be. Oh, it's a strange feeling, rising from deep inside. Give in to the rich, chocolatey experience of Vadilal Bada Bite. Happiness जो चलती जाए. हम अपने जहाज ऐसे फिजूल ख्वाबों के लिए दांव पर नहीं लगाने वाले। ये हमारी जिंदगी का सबसे यादगार सफर था। ये हमेशा से मेरा ख्वाब था। ये तो बताओ कि तुम लोग हो कौन? मेरे पास कुछ ऐसा है जो सब कुछ बदल देगा। वोडाफोन प्रस्तुत करते हैं वाइकिंग्स, सह प्रायोजक हैं एतिहाद एयरवेज, सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप। ये है टीवी 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। आवाज IPL के प्रायोजक है ओरिएंट इलेक्ट्रिक, स्विच टू स्मार्ट, और क्लोथ्स दैट वर्क हार्ड सो दैट यू डोंट। नमस्कार, आज घरेलू कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग देख लेते हैं। बिकवाली बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 2.5 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गई है। दरअसल SPDR गोल्ड की होल्डिंग में कल भी गिरावट जारी रही। इस साल जनवरी के बाद से जितनी होल्डिंग बढ़ी थी, कमोवेश निवेशकों ने उसमें से अपना पैसा निकाल लिया है और सोने में भारतीय बाजार में कारोबार की शुरुआत होती हुई एकदम सपाट 15 रुपए के आसपास के मामूली अपटिक्स के साथ सोने में शुरुआत होती हुई। इंटरनेशनल मार्केट पे ध्यान रखें, लगातार चौथा कारोबारी सत्र सोने पे दबाव देखने को मिला है। जो फंड्स के आउटफ्लोज हैं सोने से, वो ग्लोबली कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं। ध्यान रखें, 2.5 हफ्ते का निचला स्तर है अब सोने का, क्योंकि इक्विटीज दुनिया भर में और खासकर में अमेरिकन मार्केट्स में पिछले 5 कारोबारी सत्रों से लगातार S&P में मजबूती है। तो इक्विटी का जो पॉजिटिव मूव है वो गोल्ड पे इंपैक्ट करता हुआ, और साथ साथ जो तमाम बुलियन बैक्ड फंड्स हैं, खासतौर पे SPDR जैसे दिग्गज फंड्स, वहां से सोने का आउटफ्लो अब भी कंटिन्यू हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं ज्यादा हरकत थी इंटरनेशनल मार्केट में, थोड़ा सा प्रेशर, और इंडियन मार्केट में स्टेबल शुरुआत होती हुई नजर आएगी। चांदी में भी एकदम सपाट हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। 18 रुपए के आसपास की मामूली मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई। कच्चा तेल $0.5% के आसपास का रिबाउंड दिखाता हुआ इंटरनेशनल मार्केट में भी ध्यान रखें, NYMEX $104 के स्तर को होल्ड करा हुआ है, क्योंकि सबकी नजरें अब हैं यूक्रेन रशिया के स्टैंड ऑफ को लेकर। कहा जा रहा है जो पीसफुली रिजॉल्व करने की बात करी जा रही थी, वहां पे तमाम टेंशंस, अब वो डील फॉल्टर होती हुई नजर आ रही है। और इसलिए अब फोकस है यूक्रेन, फोकस है रशिया पे, फोकस है अब जियोपॉलिटिकल रिस्क जो एमिनेट होती हुई नजर आएंगी, और यहीं से कच्चे तेल को अब काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ इंडियन मार्केट में इसलिए आज मजबूत शुरुआत देख रहे हैं। 24 से 25 रुपए के आसपास की मजबूती, ऑलमोस्ट 1/4 से %0.5 के आसपास के अपटिक्स के साथ सोने में शुरुआत होती हुई। बेस मेटल्स, कॉपर इंटरनेशनल मार्केट्स में करीब %0.5 की दबाव दिखा रहा था, और इंडियन मार्केट्स में भी शुरुआत कमजोर होती हुई। 1.5 रुपए के आसपास का दबाव, ऑलमोस्ट 0.4% के आसपास की कमजोरी। एल्यूमिनियम लेकिन हल्के हरे निशान में सस्टेन करने में कामयाब, 15 पैसे के आसपास के मामूली अपटिक्स। निकेल में लेकिन मजबूती बरकरार, 1.25% के आसपास के गेन्स, ऑलमोस्ट 14 रुपए के आसपास की मजबूती। 1101 के लेवल्स पे यहां पे कारोबार में शुरुआत होती हुई। लेड हल्के लाल निशान के साथ, कहना चाहिए एकदम सपाट शुरुआत करता हुआ, 5 पैसे की मामूली कमजोरी यहां पर शुरुआती ट्रेड्स में। जिंक में 25 पैसे के आसपास की मामूली मजबूती, 127% के आसपास का अपटिक, 125 से कुछ नीचे कारोबार। नेचुरल गैस इंटरनेशनल मार्केट में भी हमने देखा था बहुत ज्यादा हरकत में नहीं थी, इंडियन मार्केट में भी कमोवेश वही आउटलुक नजर आ रहा है। हल्के हरे निशान के साथ इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड, हल्के हरे निशान के साथ इंडियन मार्केट में शुरुआत होती हुई 20 पैसे के आसपास की मामूली बढ़त के साथ यहां पे ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में नजर डालिए, सोयाबीन में हम देख रहे हैं 3 रुपए के आसपास की मामूली हरकत आती हुई, अपटेक्स आते हुए 44.27 के लेवल्स पे कारोबार की शुरुआत। सोया ऑयल में 2 रुपए 20 पैसे के आसपास की मजबूती, 127% से ज्यादा की मजबूती, इनफैक्ट 1/3% के आसपास का मजबूती वहां पे। मेंथॉयल में 40 पैसे के आसपास का मामूली दबाव, एकदम सपाट शुरुआत होती हुई 832.60 के लेवल्स पे यहाँ पे इनिशियल टिक्स।
मस्टर्ड सीड में 2 रुपए के आसपास की मामूली मजबूती, 34.89 के लेवल्स, अमूमन वही लेवल्स जो कल हमने क्लोजिंग पे देखे थे। हल्दी में 38 रुपए के आसपास की मजबूती, इनफैक्ट आधे % से ज्यादा की मजबूती आती हुई 68.76 के लेवल्स पे इनिशियल टिक्स यहां पर। जीरा में 10 रुपए के आसपास का दबाव है, 10,155 के लेवल्स के आसपास जीरा इस समय आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। चना में 1/3% का दबाव, 9 रुपए के आसपास की कमजोरी, 30.78 के लेवल्स। लेकिन चलिए कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ग्लोब कमोडिटीज के तरुण सत्संगी। तरुण, हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं वहां पे गोल्ड की होल्डिंग जो है फिर से कम होने लगी है, क्या सोने में आप और गिरावट देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। आई थिंक शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक्टिविटी काफी सबड्यूड हो गया। हमने लास्ट 3-4 सेशन में देखा है 1280 1310 का दायरा बना हुआ है कॉमेक्स के अंदर, एंड डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 28,200 से 28,660 का एक बैंड है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में इसी बैंड में मूव होता रहेगा, बट जिस तरीके से नेगेटिविटी मार्केट में होवर कर रही है, हाई चांसेस है कि थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग गोल्ड के अंदर देखा जाए। 1260-1250 डॉलर कॉमेक्स में आते हुए लगता है, और अगर डोमेस्टिक मार्केट में 28,200 ब्रेक करेगा तो लाइकली है कि 400-500 रुपये का फर्दर हम करेक्शन आते हुए देखें। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क फिर से एस्केलेट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो सोने को कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करते हुए नजर आएंगे, या फिर इट्स टू अर्ली टू प्ले अप? क्योंकि कहा जाता है आमतौर पे कि जो रिस्कियर एसेट्स होते हैं उससे पैसा मूव करता है जब ऐसे कोई कंसर्न्स एमिनेट होते हैं, तो सोने में क्या वो सपोर्ट देखने को मिलेगा? और साथ साथ आपसे फिर एनर्जी कॉम्प्लेक्स में भी बात करना चाहूंगा, नेचुरल गैस में क्या रणनीति होनी चाहिए? आई थिंक अभी अगर हम अब टिल मार्च तक की बात करें तो जो $1180 से $1380 का रन अप आया था, कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल जो टेंशन मार्केट में था उसकी वजह से आया था। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट के एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि यूक्रेन रशिया का जो इशू है, आई थिंक वो रिजॉल्व हो जाएगा। इसी के कारण से हमने देखा है कि जो गोल्ड को एक पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा था वो इन दिनों नहीं मिल रहा है, एंड मार्केट ने वंस अगेन जो गोल्ड के फंडामेंटल्स हैं उन पर आई करना चालू कर दिया है, जो कि हिंट कर रहा है कि जो अभी हम करेक्शन देख रहे हैं, बट ऑल टुगेदर अभी हमारा ऐसा मानना है कि ब्रॉडर रेंज में गोल्ड साइडवेज हो चुका है। जब तक कि कोई मेजर क्लू नहीं आएंगे काफी ज्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रिगर देते हुए, तब तक हमारा ऐसा मानना है 1200 से $1400 का एक रेंज बना हुआ है, काफी ब्रॉडर रेंज है, जिसमें हमने पिछले 6 महीने से ट्रेड होते हुए देखा है गोल्ड के अंदर, वो आई थिंक कंटिन्यू करेगा। तरुण, मैं तमाम एनालिस्ट से जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कई लोग मुझसे जानने की कोशिश करते हैं। सोने में कमजोरी आई है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, ट्रेडिंग के लिहाज से आप अब भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद थोड़ा सा प्रेशर और आता हुआ नजर आए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क सपोर्ट नहीं करती हुई नजर आ रही है। लेकिन निवेश के लिहाज से किन लेवल्स पे सोना जाकर अट्रैक्टिव होता है? आई थिंक फिर टेपरिंग का जो न्यूज था जिसके चलते गोल्ड बिगेस्ट एक्चुअली लॉस मेकर रहा लास्ट ईयर, हमारा ऐसा मानना है कि वो ओवर डन हो चुका है गोल्ड के लिए, एंड हमारा ऐसा मानना है कि अभी अगर नेगेटिविटी आएगा भी तो वो ज्यादा लंबा मद्दा इन डॉलर टर्म्स नहीं लेके आएगा। गोल्ड का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समवेयर अराउंड $1050 के आसपास निकल के आता है। वो लेवल्स ऐसे होंगे अगर मिलते हैं किसी भी कारण से, तो आई थिंक वहां पर निवेश किया जा सकता है। दो काफी हेल्दी शॉर्ट स्पेन में रिटर्न नहीं देखने को मिलेंगे, बट स्टिल अगर 1050 जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बहुत क्लोज है, वहां पर अगर कोई इन्वेस्ट करेगा तो हमारा ऐसा मानना है कि चांसेस हैं ग्रेजुअल रिटर्न जरूर देखने को मिलेंगे। 1050 लेवल्स की आप बात कर रहे हैं, फिलहाल मेरे ख्याल से $1280-1290 के आसपास ट्रेड करता है, इतना प्रेशर यहाँ से एक्सपेक्टेड है? आई एम नॉट सेइंग कि प्रेशर एक्सपेक्टेड है। फॉर द टाइम भी हमने 6 महीने से देखा है $1200 से $1400 के दायरे में ही मूव कर रहा है, बट अगर निवेश के हिसाब से किया जाए तो अभी इतना कुछ सेंटीमेंट डेवलप नहीं हुआ है जो कि निवेश को इंडिकेट करता है। बट जिस तरीके से अभी अगर किसी भी कारण से सेल ऑफ आता है और वो लेवल्स दिखते हैं तो वहाँ पर आई थिंक एक बार को प्लान करना चाहिए। टिल देन $1200 जब आए, आई थिंक वहाँ पर 2 महीने के हिसाब से बाय किया जा सकता है, वन सेकेंड $1400 देखने को मिलेगा वहाँ से। चलिए इंटरेस्टिंग। अगर ग्लोबल मार्केट्स में 1050 के लेवल्स के आसपास आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आसपास आता है, तो सोना बेहद अट्रैक्टिव हो जाता है निवेश के लिहाज से, पर शायद इतनी गिरावट आएगी नहीं आएगी ये कहना इस समय मुश्किल है। लेकिन निकेल 1100 रुपए के पार चला गया है तरुण, यहाँ पे क्या करें? इस स्तर पर क्या अभी भी निवेश बनता है, अभी भी अपसाइड नजर आते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए दो एक्सपेंसिव है, लेकिन ऑल टुगेदर ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आई थिंक अगर 1300-1350 रुपए के भाव देखने को मिले इस साल तो सरप्राइजिंग नहीं होगा। ऑल टुगेदर चाइना
ऑल टुगेदर जो इंडोनेशिया ने निकल ओर का बैन किया वो कहीं ना कहीं प्ले कर रहा है, एंड रशिया का जो टकल चल रहा है वो भी एक सपोर्टिव हो जाता है, क्योंकि इंडोनेशिया के बाद में सेकंड बिगेस्ट सप्लायर रशिया हो जाता है निकल के कंसर्न में। ऑल टुगेदर अगर नीजर किसी नेगेटिव न्यूज के चलते अगर करेक्शन आता है 1050-60 के अगर लेवल्स आते हैं, वहाँ आई थिंक इन्वेस्ट किया जा सकता है इस काउंटर के अंदर, और ये काउंटर काफी प्रॉमिसिंग है। तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधी सिवास के लिए आज तो सुबह वक्त निकालने के लिए। लेकिन चलिए, जानकारों को एग्री कमोडिटीज में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। ट्रेड स्विफ्ट कमोडिटीज के मुताबिक आज NCDEX पर हल्दी मई वायदा में 6884 रुपए पर खरीदारी करें। ऊपर में भाव 7020 तक जा सकता है। इस सौदे में आपको 6600 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी धनिया है। इसके मई वायदा में 9740 रुपए पर खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट 9890 रुपए तक के आपको मिल सकते हैं, और इस सौदे में आपको 9640 के जोन्स पे अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए, यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगा IPL का बेस्ट ऑफ क्वार्टर मुकाबला, जहां हमारे साथ होंगे पिछले 3 महीने के विजेता ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के निशांत जैन, सुशील फाइनेंस की रनक मर्चेंट और फॉर्च्यूनेट फाइनेंस के संतोष कुमार सिंह। It's a strange feeling rising from deep inside. Give in to the rich, chocolatey experience of Vadilal Bada Bite. Happiness जो चलती जाए। वो आपको चौंका देगा और भर देगा हर जर्रा रोमांच से। हर कदम पर होगा एक ऐसा इम्तिहान कि आंखों देखा भी लगने लगेगा झूठ। हिस्ट्री TV 18 लेकर आ रहे हैं जादूगरों का जादूगर क्रिस एंजल बिलीव, हर गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ हिस्ट्री TV 18 पर। अनलीश वर्कआउट बेस्ट एक्सरसाइज है वजन घटाने और फिट लाइफ जीने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है आपका नमक आपको फिर मोटा बना सकता है? इसीलिए अपनाइए डॉक्टर सॉल्ट लो सोडियम सॉल्ट। इसमें है साधारण नमक के मुकाबले कम सोडियम। डॉक्टर सॉल्ट, रखिए आपकी सेहत का ख्याल इन एसोसिएशन विद अनलीश।